हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये किस चीज़ के बारे में बात करता है। ये बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब ये होता है जो कपल के बीच बीच में जो राइट्स होते हैं वो जो है एक तरीके से फुलफ़िल होनी चाहिए। ये एक तरीके की जो है वो मैट्रिमोनियल रेमेडी होती है। ये मतलब जैसे दो लोग हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उनको कैसे एक सुलह करके वापस ठीक कर दिया जाए, तो ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कहलाता है। और सेक्शन 9 जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो मैरिज है उसको प्रोटेक्ट करना है, कि मैरिज जो है वो टूटे नहीं। ठीक है, अब सेक्शन 9 की लैंग्वेज पे आ जाते हैं। जैसे इसकी लैंग्वेज कहती है, जब हस्बैंड या वाइफ जो है, कोई भी हो सकता है दोनों में से, वो विड्रॉल कर देता है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब कोई रीज़न नहीं होता है, बस ऐसे ही अपना बैग उठाया सीधे जो है मायके जाके जो है वो वाइफ बैठ गई, या जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को छोड़ कर चला गया मायके, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जो एग्री पार्टी होती है, मतलब जैसे अगर हस्बैंड छोड़ के गया है तो जो वाइफ हो गई एग्री पार्टी, अगर जो वाइफ छोड़ के गई है तो फिर हस्बैंड हो गया एग्रीड पार्टी। तो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर देखिए ये ऐसी बात है, इसको वापस मेरे घर पर बुलाइए और हमारी जो मैरिज है उसको ठीक कर दीजिए। तो ये होता है सेक्शन 9। मतलब इसमें विदाउट रीज़नेबल कॉज अगर जाती है तो वो है। अगर वहाँ पर रीज़न है, मतलब ये हस्बैंड मार रहा है वाइफ को, तो भाई वो वैलिड रीज़न है, तो फिर ये सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इसमें आता है कि सेक्शन 9 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो चैलेंज की गई थी। ये 2 केस हैं इसके ऊपर। तो अब ये क्यों चैलेंज की गई, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 लोग हैं, एक चाह रहा है मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तो ठीक है भाई, उसकी भी तो एक मतलब एक आर्टिकल 21 है उसके पास, के राइट टू लाइफ है, वो अपनी मर्ज़ी से चाहे कुछ भी करे। तो ये एक केस आया था, टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुब्बैया का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 9 जो है वो वायोलेशन है ऑफ राइट टू प्राइवेसी का एंड आर्टिकल 21 का। तो फिर ये जो है, क्योंकि उसकी जो राइट टू लाइफ है या फिर उसकी जो एक तरीके की प्राइवेसी है वो वायोलेट हो रही है, तो इस चीज़ में जो है इसको सेक्शन 9 को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। फिर लेकिन इसके बाद एक केस और आया था, रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सेक्शन 9 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मैरिज को प्रोटेक्ट करना है, ना कि दोनों को आपस में एक तरीके से बांध के रखना है। नहीं, अगर प्रोटेक्ट हो सकती है मैरिज तो आप करिए, अगर नहीं हो सकती है तो फिर आपकी जो मतलब एक प्रोसीजर होता है डिवोर्स का या जो भी XYZ प्रोसीजर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा सेक्शन 9 जो है आपको बता दिया एक ईजी लैंग्वेज में। थैंक यू।